प्रधानमंत्री मोदी ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन देश की यात्राओं पर गए हैं। आज हम जानते हैं जॉर्डन देश के बारे में। जॉर्डन, जिसे ऑफिशियली हशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन कहा जाता है, वो मिडल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का, पश्चिम एशिया का एक प्रमुख अरब देश है। यह अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, स्थिरता और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। स्थिरता शब्द इंपॉर्टेंट है जॉर्डन के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया काफी उथल पुथल वाला रीजन है, काफी उथल पुथल वाला क्षेत्र है। ऐसे में जॉर्डन काफी स्टेबल कंट्री है, जो कि इजराइल का पड़ोसी है। जॉर्डन का थोड़ा सा परिचय और भूगोल के बारे में जाने तो जॉर्डन नदी के तट पर स्थित है और वहीं से इसका नेम है। इसकी राजधानी अम्मान बोली जाती है। इसकी जो सीमाएं हैं वो सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से मिलती है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक, पेट्रा और डेड सी, जो कि मृत सागर है, उसके लिए प्रसिद्ध है। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को देखें तो जॉर्डन का इतिहास हजारों साल पुराना है और यहाँ कई सभ्यताओं का उदय और पतन हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ नेबेटियंस सिविलाइजेशन यहाँ पर फली फूली, जिन्होंने प्रसिद्ध शहर पेट्रा का निर्माण किया। बाद में यहाँ रोमन और बाइजेंटीन साम्राज्यों का शासन रहा। 7वीं शताब्दी में यहाँ इस्लामी शासन आया। बाद में लगभग 400 वर्षों 1516 से लेकर 1918 तक यह ऑटोमन साम्राज्य, जो कि एक तुर्क साम्राज्य था, उसका ये हिस्सा रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन के साथ यह क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, यानी ब्रिटिश मैंडेट में आ गया और इसे ट्रांस जॉर्डन कहा जाने लगा। 25 मई 1946 को जॉर्डन ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। भारत से सिर्फ 1 साल पहले ही इसे आजादी मिली ब्रिटेन से। इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो जॉर्डन का राजनीतिक इतिहास इसके शाही परिवार, हशमाइट राजवंश और क्षेत्रीय संघर्षों के इर्द गिर्द घूमता है। जॉर्डन पर हशमाइट परिवार का शासन है, जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं। किंग हुसैन का दौर जो था वो 1953 से 1999 तक चला। जॉर्डन के आधुनिक इतिहास में किंग हुसैन सबसे प्रमुख व्यक्ति रहे। उन्होंने लगभग 46 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने शीत युद्ध और अरब इजराइल संघर्षों के कठिन समय में देश को एकजुट रखा। 1948 का युद्ध हुआ यहाँ पर। इजराइल के गठन के बाद हुए युद्ध में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। 1967 का युद्ध, जो कि 6 डे वॉर बोला जाता है, इस युद्ध में जॉर्डन को इजराइल से हार का सामना करना पड़ा और उसने वेस्ट बैंक का नियंत्रण खो दिया। फिर 1970 में ब्लैक सितंबर की घटना हुई। जॉर्डन की सेना और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच गृह युद्ध हुआ, जिसमें जॉर्डन ने PLO को देश से बाहर निकाल दिया। इसके जो वर्तमान शासक हैं, 1999 में किंग हुसैन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किंग अब्दुल्ला द्वितीय यानी किंग अब्दुल्ला सेकंड गद्दी पर बैठे। वो देश में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए जाने जाते हैं। भारत और जॉर्डन के क्या रिलेशंस हैं? भारत और जॉर्डन के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत ही मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दोनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य रहे हैं। जॉर्डन भारत को फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक बनाने के लिए पोटाश की जरूरत पड़ती है, उसका ये एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। भारत अपनी पोटाश की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा जॉर्डन से आयात करता है। वहीं भारत जॉर्डन को मशीनरी, अनाज और कपड़ा निर्यात करता है। उच्च स्तरीय यात्राओं में 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन की ऐतिहासिक यात्रा की थी। उसी वर्ष जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड ने भी भारत का दौरा किया था, जिससे संबंधों में और मजबूती आई। अब 2025 में लास्ट ये महीना चल रहा है दिसंबर का, इसमें फिर से प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन की यात्रा पर हैं और संबंध फिर से प्रगाढ़ किए हैं। सांस्कृतिक संबंध भी हैं भारत और जॉर्डन के बीच। जॉर्डन में बॉलीवुड फिल्में काफी लोकप्रिय हैं और वहाँ एक बड़ा भारतीय समुदाय जो प्रवासी मजदूर और पेशेवर काम करता है, वो वहाँ रहता है। भारत और जॉर्डन के अलावा इजराइल और जॉर्डन के भी संबंधों को देखना जरूरी है, क्योंकि जॉर्डन इजराइल का एक पड़ोसी है और इस कैओटिक रीजन में जहां बहुत उथल पुथल रहती है, वहां जॉर्डन रिलेटिवली बहुत स्टेबल कंट्री है और इजराइल के साथ उसके संबंध अच्छे माने जाते हैं। यही कारण है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री जॉर्डन गए हैं तो इससे इजराइल को कोई भी आपत्ति नहीं हुई है। जॉर्डन और इजराइल के संबंध मध्य पूर्व की राजनीति में सबसे जटिल और महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। ये युद्ध से शांति की ओर गए हैं। 1948 और 1967 में दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और दोनों ने युद्ध लड़े। 1994 की एक शांति संधि हुई, जिसे वादी अरबा ट्रीटी कहा गया। मिस्र के बाद जॉर्डन दूसरा अरब देश बना जिसने इजराइल के साथ औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और उसे एक देश के रूप में मान्यता दी। वर्तमान स्थिति कोल्ड पीस बोली जाती है। दोनों देशों की सरकारों के बीच खुफिया और सुरक्षा मामलों में अब गहरा सहयोग है। वे सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते हैं। दोनों के बीच पानी और गैस को लेकर कई समझौते हैं। इजराइल जॉर्डन को पानी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। संधि के तहत इजराइल यह मानता है कि यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद और अन्य मुस्लिम पवित्र स्थलों का संरक्षक यानी कस्टडियन जॉर्डन का शाही परिवार है। निष्कर्ष हम यही कहेंगे कि जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसने अशांत पड़ोसी देशों के बीच रहते हुए भी अपनी स्थिरता बनाए रखी है, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखी है। यह भारत का एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार है और इजराइल के साथ व्यावहारिक शांति बनाए रखने वाला एक प्रमुख रणनीतिक खिलाड़ी है।